नमस्कार, स्वागत है आपका सुबह 9 बजे के इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले बात छिंदवाड़ा की करेंगे। बीच सड़क चलती कार में आग लग गई। कार में बच्चे सहित 5 लोग सवार थे। आपको बता दें कि सभी कार सवार सुरक्षित बाहर निकल आए। फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पाया है। कुंडीपुरा थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के सामने की घटना आपको बता रहे हैं। छिंदवाड़ा से ये जानकारी। कुंडीपुरा थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के सामने एक कार अचानक से जलने लगी। बीच सड़क पर चलती कार में अचानक से आग लग गई। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें जिनमें साफ तौर पर आग की लपटों में घिरी हुई कार आपको नजर आ रही होगी। कार में 5 लोग सवार थे, जिनमें से बच्चे भी शामिल थे। हालांकि राहत भरी बात यह कि समय रहते सभी लोग इस कार से बाहर आ गए। सुरक्षित 5 लोग वहां पर मौजूद थे। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। टीम मौके पर पहुंची, इस आग पर काबू पाया। तो छिंदवाड़ा की तस्वीर है और सभी कार सवार पूरी तरह से सुरक्षित, कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि ये कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। और इधर बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन नर्मदापुरम के सतपुरा टाइगर रिजर्व पहुंची, जहां पर उन्होंने एसटीआर जंगल में जू सफारी का भी आनंद लिया। तस्वीरें भी साझा की हैं। आपको बता दें कि जंगल सफारी के दौरान रवीना की जिप्सी के आगे टाइगर चलता हुआ दिख रहा है। वीडियो शेयर कर रवीना लिखा कि सतपुरा टाइगर रिजर्व में फिर वापसी। एक्ट्रेस ने इसके लिए वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह को भी धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि अभिनेत्री यहां पहले भी आ चुकी हैं। पहले एक वीडियो उनका सामने आया था, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं सोशल मीडिया पर बढ़ गई थी और एक बार फिर से सतपुरा टाइगर रिजर्व पहुंची। यहां पर उन्होंने जू सफारी का आनंद उठाया। और अब वो खबर जिससे आपका सीधा सरोकार है। सांची दूध के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और आम लोगों की मुसीबतें इससे बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि आज से नई रेट्स लागू हो रहे हैं। इनके मुताबिक सांची फुल क्रीम गोल्ड मिल्क के दाम 61 रुपए से बढ़ाकर अब 63 रुपए कर दिए गए हैं। डायमंड के लिए 66 रुपए प्रति लीटर आपको चुकाने होंगे। सांची स्टैंडर्ड दूध के आधा लीटर के पैकेट पर 1 रुपए की वृद्धि हुई है, जो कि 28 से बढ़कर 29 रुपए हो चुका है। साथ ही चाह दूध के दाम भी 54 से 56 रुपए प्रति लीटर हो चुके हैं। चाय स्पेशल दूध के दाम 49 से बढ़ाकर 54 रुपए प्रति लीटर किए जा चुके हैं। तो दूध के दाम बढ़ने के बाद अब डेयरी प्रोडक्ट के दामों में भी इजाफा देखने को मिल सकता है, ऐसी आशंका। दूध के दामों ने आम लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। साल के अंत में एक बार फिर से दूध के दामों में वृद्धि हुई है, जिसके चलते जो आम लोग हैं वो खासे प्रभावित हो रहे हैं। अगर सांची फुल क्रीम गोल्ड दूध की बात की जाती है तो इसके जो 1 लीटर के दाम है वो 63 रुपए प्रति लीटर तक हो गए हैं, जो पहले 61 रुपए हुआ करते थे। यानी कि 2 रुपए की वृद्धि यहां पर देखी जा रही है। स्टैंडर्ड दूध अगर 500 ml की हम बात करें तो अब ये 29 रुपए में मिलेगा, जो पहले 28 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलता था। और टोंड जो दूध है, सांची का ताजा टोंड जो दूध आता है, उसकी कीमत 25 रुपए से बढ़कर 26 रुपए तक हो गई है। यानी कि प्रति लीटर की अगर हम बात करें तो 2 रुपए तक की वृद्धि हुई है। और अगर अब आपको सांची का फुल क्रीम मिल्क लेना है तो उसके लिए आपको 63 रुपए प्रति लीटर की दर से चुकाने होंगे। दूध के दाम बढ़े हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में अन्य जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे फिर वो दूध, दही, पनीर की, घी की हम बात करें तो उनके दामों में भी वृद्धि होना लाजमी है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, दूध लेने पहुंचे हुए हैं। लगातार दूध के दामों में वृद्धि हो रही है, बजट पे असर पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। पैसे बढ़ रहे हैं, दूध लेने में दिक्कत जा रही है। हाँ, परेशान हो रहे हैं लोग, बहुत परेशान हो रहे हैं। दाम बढ़े जा रहे हैं, 33 रुपए का आधा लीटर हो गया है। बहुत दिक्कत हो रही है। तो अब क्या मांग करते हैं सरकार से, शासन से, कि इस पर लगातार बढ़ती हुई महंगाई पे काबू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो देखिए, लोग जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि उनका जो एक मंथली बजट है वो बिगड़ रहा है। चाय की दरें भी लगातार दूध के दाम बढ़ने से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो चाय अमूमन 6 रुपए 7 रुपए तक मिलती थी, अब उसकी कीमत 10 रुपए 12 रुपए प्रति कप तक आम चाय के जो स्टॉल हैं वहां पर हो चुकी है। और अगर इसी तरह से महंगाई बढ़ती रही तो लोगों के लिए परेशानियों का सबब और भी बढ़ जाएगा। बहरहाल देखना होगा कि शासन प्रशासन कैसे जनता की चिंता करता है और कितनी राहत महंगाई से दे पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे।
आगे बढ़ते हैं, रीवा से बड़ी खबर सामने आ रही है। युवती से मारपीट का मामला कल सामने आया था। आरोपी अब पुलिस गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस ने बनारस से आरोपी को गिरफ्तार किया है। शादी करने की बात को लेकर युवती की पिटाई की गई थी। प्रेमिका को अधमरा छोड़कर आरोपी वहां से भाग निकला था। कल मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ था। वीडियो भी आपको दिखा देते हैं। ये वो वीडियो है जो कल सामने आया था और इस आरोपी की तलाश में उसी के बाद से पुलिस जुटी हुई थी। बड़ी बात यह कि रीवा से इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें देखिए, कितनी बेरहमी से इस युवती की पिटाई की थी इस आरोपी ने। बताया जा रहा था कि युवती शादी का दबाव बना रही थी युवक पर, और जैसे युवक को गुस्सा आया उसने युवती को पीटा, इतनी बुरी तरह पीटा कि अधमरा कर दिया। फिलहाल युवती अस्पताल में ही भर्ती है, लेकिन बड़ी सफलता पुलिस के लिए कि आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। तो सख्त से सख्त सजा इस आरोपी को हो, ऐसी उम्मीद अब जताई जा रही है। बनारस से इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। रीवा की ये तस्वीरें कल सामने आई थी। कितनी बुरी हालत युवती की हुई थी, इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सहयोगी अर्पित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अर्पित, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें, ये बीते कल मऊगंज थाना क्षेत्र से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें देखा जा रहा था कि एक युवक के द्वारा एक युवती की बेरहम पिटाई की जा रही है। और इस पूरे मामले पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की, जिसके बाद जो इस घटना को कारित करने वाला जो मुख्य आरोपी है इसे उत्तर प्रदेश के बनारस से गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा इसके एक सहयोगी आरोपी को कल ही रीवा से ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और अब ये मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है, जिसके बाद उसे लाया गया है और अब पूछताछ की जा रही है पूरे मामले पर। जी अर्पित, जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे कि युवती की हालत फिलहाल कैसी और क्या परिजनों की तरफ से अभी तक कुछ कहा गया इस पर? जी, जिस प्रकार से युवती के साथ मारपीट हुई थी तो उसमें बुरी तरह से उसको चोटें आई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल अब जो उसकी हालत है उसमें काफी सुधार है और पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद ही युवती के परिजनों से कांटेक्ट किया था, जिसके बाद पहले तो उन्होंने किसी भी प्रकार से शिकायत दर्ज कराने से मना कर दिया था और बाद में जब पुलिस ने समझाई थी तो बाद में परिजन भी उसके आगे आए और उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसको आधार बनाकर ही पुलिस आरोपी तक पहुंची है। ठीक है, यानी कि बड़ी सफलता पुलिस के लिए भी कि आरोपी अब गिरफ्तार हो चुका है। शुक्रिया आपका अर्पित जानकारी के लिए। तो तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कितनी बुरी तरह से इस युवती को पीटा गया था, लेकिन अब सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ऐसी उम्मीद। आगे बढ़ते हैं, कांकेर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीएसएफ के जवान ने फायरिंग की है। आपको बता दें कि कांकेर पीजी कॉलेज की घटना है जहां पर जवान हथियार हाथ में लेकर अंदर मौजूद है। कांकेर एसपी शलभ सिन्हा मौके पर पहुंचे हैं। पीजी कॉलेज में बीएसएफ का कैंप है और यहां पर फायरिंग बीएसएफ के जवान की तरफ से हुई है। पीजी कॉलेज का ये मामला है। आपको बता दें कि एसपी शलभ सिन्हा भी मौके पर पहुंच चुके हैं। जवान हथियार हाथ में लेकर पीजी कॉलेज के अंदर ही मौजूद है। कांकेर पीजी कॉलेज की घटना है। सहयोगी खेम नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। खेम नारायण, क्या कुछ जानकारी इस मामले पर? कौन है जवान, क्या कोई विवाद इसका? जी, आपको मैं बता दूं कि आज सुबह तड़के जो है कांकेर पीजी कॉलेज में भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर यहाँ पर सुरक्षा बलों को सुरक्षा के मद्देनजर जो है पीजी कॉलेज में जो है स्ट्रांग रूम बनाया गया था। उस स्ट्रांग रूम में जो है सुरक्षा बलों के जो जवान हैं उनके बीच में झड़प हुई। झड़प के बाद जो है एक जवान ने जो है अपने साथियों के ऊपर गोली दाग दी है, जिसमें पता चला है कि कुछ जवान जो है घायल हो चुके हैं और जो जवान है वो रूम के अंदर जो है गन लेकर जो है अभी भी तैनात वहां पर मौजूद है और यहाँ पर अभी कांकेर की पुलिस और पुलिस अधीक्षक जो है यहाँ मौजूद हैं। सुरक्षा बल के अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं और उस जवान को जो है बाहर निकालने का जो है प्रयास जारी है। जी खेम, क्या विवाद रहा इसके पीछे, फायरिंग के पीछे क्या वजह थी, इसकी जानकारी क्या अब तक लग पाई है और क्या पीजी कॉलेज के अंदर कुछ और लोग भी मौजूद है अभी? जी, अभी जो है सिर्फ ये जो है जवान जो है जो बंदूक लेकर एक रूम के अंदर में जो खड़ा है उसे जो है बाहर निकालने का अधिकारी जो है प्रयास कर रहे हैं। पूरे जवान जो है उसको बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं और जो जवानों के ऊपर उसने जो गोली दागी है वो जवान में से जो बचे हैं या घायल हुए हैं
और तो उसकी शिनाख्ती की जाएगी। अभी किसी भी तरीके से जो है अधिकारी अभी इसको जो है हमसे जो है चर्चा नहीं किए हैं, लेकिन जो है बहुत जल्द जो है इसकी पुष्टि करेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया आपका खेमनारायण जानकारी के लिए। यानी कि जांच के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। आगे बढ़ते भोपाल से एक बड़ी खबर है। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बुधनी दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 155 करोड़ 34 लाख की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास वो करेंगे। सुबह करीब 12 बजे बुधनी के डोभी में कार्यक्रम है। दोपहर करीब 2 बजे सेमरी में सीएम का कार्यक्रम होगा, यानी कि 2 कार्यक्रम जिनमें सीएम शिरकत करेंगे। ये कार्यक्रम जो कि बुधनी में, दूसरा सेमरी में होने जा रहा है और कई सारे विकास कार्यों की सौगात भी सीएम देने वाले हैं। बुधनी के दौरे पर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान 155 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास उनकी तरफ से। और वहीं दूसरी तरफ संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। हड़ताल का आज 11वां दिन है। 32,000 संविदा कर्मी हड़ताल पर डटे हुए हैं। जिला अस्पतालों में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और इसलिए अब चिंताएं भी लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से बातचीत का दौर अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। संविदा स्वास्थ्य कर्मी अब लगातार नियमितीकरण की मांग को लेकर तो अडिग है ही, साथ ही साथ साथी कर्मचारियों को भी एक बार फिर से बहाल करने की मांग उनकी तरफ से की गई और अनोखे तरीके से अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 11वां दिन इस हड़ताल का। दूसरी तरफ अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई। तो 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी इसी मांग पर अडिग है कि नियमितीकरण हो, साथ ही साथ जो साथी कर्मचारी हैं उन्हें भी बहाल करवाया जाए। और इसी मांग को लेकर सरकार की तरफ से बातचीत का दौर भी शुरू हुआ, ऐसी आस उन्हें, क्योंकि निश्चित तौर पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरे ही प्रदेश में चरमराई हुई। और इधर भोपाल में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को रस्सी से बांधकर थाने लेकर पुलिस आई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने ट्वीट किया है, अपनी उचित मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मी। स्वास्थ्य मंत्री से मिलने गए तो उनकी बात सुनने की जगह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आदतन अपराधियों की तरह रस्सी से बांधकर पुलिस इन्हें थाने लेकर पहुंच गई। तो आपको बता दें कि अरुण यादव की तरफ से इस पूरी घटना को लेकर विरोध जताया गया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह का सलूक संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ के प्रति नहीं होना चाहिए था। आगे बढ़ते बात करेंगे रायपुर की बड़ी जानकारी है। सीएम भूपेश बघेल आज बेमेतरा के दौरे पर रहने वाले हैं। आपको बता दें कि बेमेतरा में कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। बेमेतरा को विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। तो आज सीएम भूपेश बघेल बेमेतरा के दौरे पर कई सारे कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए जा रहे हैं। विकास कार्यों की सौगात भी सीएम की तरफ से दी जाएगी। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि कुमारी शैलजा पहली बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रही हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के दौरे पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी और ये कहेंगे कि पहले पीएल पुनिया ये जिम्मेदारी निभा रहे थे और अब कुमारी शैलजा को ये भार सौंपा गया है। इसलिए प्रभारी बनने के बाद पहली बार उनका ये दौरा बेहद खास रहने वाला है। 26 दिसंबर को पीसीसी की बैठक में भी वो शिरकत करेंगी। तो कुमारी शैलजा आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रही हैं। कई सारी महत्वपूर्ण बैठकें जिनका वो हिस्सा होंगी और प्रदेश प्रभारी के तौर पर अगर उनका पहला छत्तीसगढ़ दौरा है तो कांग्रेस में भी जमकर उत्साह देखा जा रहा है। तैयारियां पिछले एक हफ्ते से ही की जा रही थी, क्योंकि डेट पहले ही फिक्स हो चुकी थी। कुमारी शैलजा आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रही है। और राम सेतु को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज होती नजर आ रही है। केंद्र सरकार द्वारा राम सेतु पर पुख्ता सबूत नहीं होने के बयान के बाद इस पर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस सरकार में जब ये बात कही गई थी तो राम विरोधी कहा गया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने देश को गुमराह करने का आरोप बीजेपी पर लगाया है। बीजेपी पर उन्होंने दोहरा चरित्र वाला आरोप भी लगाया है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के दौरे को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनका भी भव्य स्वागत किया जाएगा।
और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत ऐसी थी कि लोग जीते जी उनको भगवान मानने लगे थे। ग्वालियर के सत्यनारायण टेकरी में अटल बिहारी वाजपेयी का एक मंदिर भी है, जिसमें रोज उनकी पूजा अर्चना की जाती है। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि गैरों को गले ना लगा सकूं। इतनी रुखाई कभी मत देना। ये अटल जी की लोकप्रिय कविता उनकी जिंदगी और सोच को दर्शाती है। अटल जी किस तरह से लोगों से मोहब्बत करते थे, इस बात का सबूत है, जिसकी वजह से लोगों ने भी जीते जी अटल जी को भगवान मान लिया, उनका मंदिर बना दिया, मूर्ति स्थापित कर दी। जी हां, ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का मंदिर है। ग्वालियर की सत्यनारायण टेकरी पर बना मंदिर करीब 22 साल पुराना है। इस मंदिर को विजय सिंह चौहान ने स्थापित किया था। अटल जी की शख्सियत इतनी बड़ी थी, इसका गवाह है ग्वालियर की सत्यनारायण टेकरी पर बना यह मंदिर। एक आदर्श नेता की हैसियत से अटल जी का मंदिर बनाया गया है। और अटल जी, चूंकि ग्वालियर में जन्म है अटल जी का, शिंदे की छावनी, तो अटल जी का इतिहास भी यहाँ से जुड़ा रहे, बना रहे, इस दृष्टि से ये मंदिर बनाया गया। ये इसलिए बनाया गया कि अटल जी का भी जन्म यही है। अटल जी की शख्सियत इतनी बड़ी थी, इसका गवाह है ग्वालियर की सत्यनारायण टेकरी पर बना यह मंदिर। अटल जी के जीवन काल में ही इस मंदिर को बनाया गया था। इस टेकरी पर अटल जी अक्सर आते थे और यहाँ बैठकर पढ़ते थे, दोस्तों के साथ खेलते थे। लिहाजा उनकी यादों को संजोए रखने के लिए इस जगह पर उनके चाहने वालों ने उनका मंदिर स्थापित कर दिया। और इस पहाड़ी पर जब विद्यार्थी थे तो पढ़ने यहाँ आते थे, बैठकर पढ़ते थे। तो माननीय अटल जी ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। उनका व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व रहा है कि पूरे भारत में उन्हें एक आदर्श नेता के तौर पर माना, देखा गया है। तो ग्वालियर में ये मंदिर पहला मंदिर है और अटल जी के व्यक्तित्व को आने वाली पीढ़ी जानती समझती रहे, इसलिए मंदिर बनाया गया है। मंदिर के स्थापक के मुताबिक इस मंदिर निर्माण के पीछे मंशा यही थी कि अटल जी की महानता को आने वाली पीढ़ियां समझें। अटल जी को चाहने वाले बुजुर्ग से लेकर बच्चे यहां जुटते हैं। लोग इस मंदिर में यही कामना करते हैं कि उनके बच्चे अटल जी की तरह बने। तो वहीं युवा यहां आकर अटल जी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लेते हैं। अटल जी एक दलगत राजनीति से उठ के उन्होंने राजनीति की और हमारे ग्वालियर का नाम देश ही नहीं विदेश में भी रोशन किया। और यह एक पहले राजनेता हैं जिनका मंदिर जिंदा रहते हुए बनवाया गया और यह एक भव्य मंदिर है। और मेरा सबसे कहना है कि जहां आए अटल जी का मंदिर देखें, उनसे कुछ प्रेरणा लें। अटल जी के मंदिर में रोज संध्या आरती होती है। अटल जी के जन्मदिन पर विशेष पूजा और सर्वधर्म प्रार्थना की जाती है। ग्वालियर से सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ग्वालियर की गलियों में पले बड़े एक लाल ने पूरी दुनिया में नाम कर दिया। अपने तो अपने विरोधी भी जिनके मुरीद हो गए। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर ग्वालियर का हर शख्स खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। इतना ही नहीं, अटल जी जिस स्कूल में पढ़े, उस स्कूल के शिक्षक आज भी बच्चों के सामने नजीर पेश करते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो अटल जी जैसे बनोगे। ये स्कूल आज किसी राष्ट्रीय धरोहर की तरह है। और अटल जी भले ही आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका स्कूल, शिक्षक और बच्चे आज भी गोरखी स्कूल के जर्रे जर्रे में अटल जी को महसूस करते हैं। ग्वालियर का ये वही गोरखी स्कूल है जहां कभी पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पढ़ा करते थे। स्कूल का हर कमरा, खेल का मैदान, अहाते सब में मानो अटल जी की यादें बसी हैं। दीवारों पर बकायदा अटल जी का नाम लिखा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी स्कूल से मिडिल तक की शिक्षा हासिल की थी। और मैं आपको अपने स्कूल की खासियत बताना चाहता हूँ। इस स्कूल की खासियत ये है कि हमारे ये गोरखी स्कूल में
अटल बिहारी वाजपेयी जी पढ़े हैं और उन्हें 6 से लेकर 8 तक की शिक्षा प्राप्त करी है और वो इसी स्कूल से पढ़ के प्रधानमंत्री बने और वो एक अच्छे कवि के साथ और बहुत अच्छे वो प्रधानमंत्री भी थे। इस स्कूल की खास बात यह है कि 1935 से 37 में जब अटल जी इस स्कूल में पढ़ा करते थे तो उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी इस स्कूल में पढ़ाया करते थे। स्कूल में आज भी उस रजिस्टर को सहेज कर रखा गया है जिसमें कभी अटल जी की उपस्थिति दर्ज हुआ करती थी। शिक्षक भी मानते हैं कि ये स्कूल अटल जी की यादों की धरोहर है। तो इस विद्यालय के प्रति हम लोगों को ये लगता है कि यहाँ का हर बच्चा अटल बिहारी वाजपेयी जैसा ही बने और हम इसके लिए प्रयासरत रहते हैं और ऐसा लगता है कि अटल जी यहाँ के कण कण में मौजूद हैं, उनकी आत्मा आज भी यहीं बसती है। इस संदर्भ में आप कहें तो 2 पंक्तियाँ प्रेषित करूँ कि कौन कहता है अटल जी आज हमारे बीच नहीं, कौन कहता है अटल जी आज हमारे बीच नहीं, है नहीं नश्वर वह काया पर है अमर आत्मा यही। आज बहुत बहुत श्रद्धा सुमन समर्पित करती हूँ अटल जी के प्रति, उनका जन्मदिन है। अटल जी के गोरखी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक भी उनके आदर्शों को याद करते हैं। शिक्षकों का कहना है कि उनके लिए गौरव की बात है कि जिस स्कूल में अटल जी छात्र के रूप में पढ़े हैं उस स्कूल में शिक्षा देने का उन्हें सौभाग्य मिल रहा है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं। अटल जी की कविता हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा गुनगुनाते रहते हैं। हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। गोरखी स्कूल का चयन ईफा के तहत हुआ है। इसके तहत प्रदेश की सरकार द्वारा वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाया जा रहा है जिससे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिलेगी और अटल जी की स्मृतियों के रूप में ये स्कूल आने वाली पीढ़ियों को आदर्श का पाठ पढ़ाता रहेगा। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और अब कांकेर से बड़ी खबर है, बीएसएफ के जवान ने फायरिंग की है। आपको बता दें कि कांकेर पीजी कॉलेज की घटना आपके साथ साझा कर रहे हैं। जवान हथियार हाथ में लेकर अंदर अभी भी मौजूद है। कांकेर एसपी शलभ सिन्हा भी मौके पर पहुंच चुके हैं। पीजी कॉलेज में बीएसएफ का कैंप है। हेड कांस्टेबल सुरेंद्र भगत की मौत हो चुकी है। इस घटना में इंसास राइफल से फायरिंग की है। सही के खेम नारायण हमारे साथ जुड़े हुए, उनका हम रुख कर लेते हैं। खेम, क्या कुछ अपडेट अभी तक? जी आपको मैं बता दूं कि जो कांकेर पीजी कॉलेज में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था, भानु प्रतापपुर उपचुनाव के स्ट्रांग रूम बनाए जाने के बाद जो है बीएसएफ के जवान सुरक्षा बलों के जवानों को यहाँ पर तैनाती की गई थी, जिसमें से जो है बीएसएफ के एक जवान जो है पुरुषोत्तम सिंह और उनके साथियों के साथ कुछ मतभेद के चलते उसने फायरिंग कर दी है। फायरिंग के दौरान जो है सुरेंद्र भगत नामक जवान की मौत हो चुकी है और जो फायरिंग करने वाला जो जवान है पुरुषोत्तम सिंह जो है वो अपने आप को खुद एक रूम में बंद करके जो है गन लेकर हाथ में गन लेकर खड़ा है, जिससे बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। उससे आला अधिकारी जो है उसे मनाने का प्रयास कर रहे हैं और जो है एक जवान की मौत हो चुकी है। जी खेम, एसपी भी मौके पर पहुंचे हैं, उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान इस पर? जी अभी जो है एसपी ने बयान नहीं दिया है क्योंकि वो जो है जो जवान जिसने फायरिंग की है उस जवान को बाहर निकालने के लिए जो है बीएसएफ और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं और जैसे ही वो जो फायरिंग करने वाला जो जवान है उसे बाहर निकालेंगे उसके बाद जो है एसपी से चर्चा होगी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका खेम नारायण इस पूरी जानकारी के लिए। तो एसपी शलभ सिन्हा भी मौके पर मौजूद हैं। बड़ी बात है कि जवान अभी भी पीजी कॉलेज के अंदर मौजूद है। आपसी विवाद हुआ और उस वजह से एक कांस्टेबल को उन्होंने गोली मारी, सुरेंद्र भगत जिनका नाम बताया जा रहा है कि आपसी विवाद इतना बढ़ा कि गोली की लगने की वजह से उनकी मौत हो चुकी है। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18। हाल ही में आपने एक बयान दिया था, हर परिवार